वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मज़ेदार मैच हुआ, ख़त्म हुआ। और इस मैच में अलग अलग कहानियाँ देखने को मिली, अलग अलग रिकॉर्ड्स देखने को मिले और एक अलग तरीके का क्रिकेट देखने को मिला, जिसकी कल्पना अब शायद ही कोई कर पाएगा। कल की हम बात करें तो पहले जब बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच स्टार्ट होने वाला था तो इस मैच में ज़्यादा व्यू आ नहीं रहे थे, चाहे वो हॉट स्टार हो या स्टार स्पोर्ट्स हो। किसी पे भी लोग कल इस मैच को देखने के लिए इतने इंटरेस्ट ही नहीं थे। और उनका यही वजह था क्योंकि ये दोनों टीमें, जो बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम है, ये 2023 के वर्ल्ड कप में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई है। इस वजह से लोगों को इन दोनों टीमों के ऊपर मैच देखने में कोई मज़ा नहीं था। और वैसे भी ये मैच अगर कोई भी जीतता या हारता तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता वर्ल्ड कप में, ना ही कुछ किसी दूसरे टीम के लिए कोई फ़ायदा होता। तो इस वजह से कल का मैच था वो सिर्फ मैच ही था, वो कोई ऐसा मैच नहीं था जिसको देख के मज़ा आता। तो ऐसे में बांग्लादेश के जो कप्तान शाकिब उल हसन हैं, उन्होंने कल एक मैच स्टार्ट होने से पहले शायद घर से ही वो एक अच्छी वाली स्क्रिप्ट लिख के लाए थे और अपनी एक अच्छी कहानी लिखकर वो मैदान पर आए थे। उन्होंने सोचा कि इस मैच में कैसे लोगों को लाया जाए। उन्होंने जो स्क्रिप्ट कल लिखा है उसकी शायद ही कोई कल्पना कर सकता था। और कल के मैच की हम बात करें तो पहले श्रीलंका बैटिंग करने आई। श्रीलंका जब बैटिंग कर रही थी तो एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो अभी तक क्रिकेट वर्ल्ड कप में या क्रिकेट की दुनिया में अभी तक कभी देखने को नहीं मिला। ऐसा हुआ जिसको सोच के अंपायर भी सोचने लगे कि ये क्या हो गया। प्लेयर्स तो सोच ही रहते हैं, उसके अलावा अंपायर्स भी कल इस मैच को देख के, उस नज़ारे को देख के सदमे में आ गए। सब के सब ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया। हम उसी खबर के बारे में हम बता रहे हैं जिस खबर को आप सब जानते हैं, टाइम आउट के बारे में हम बता रहे हैं। कल का मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच नहीं हो रहा था, कल का मैच एंजेलो मैथ्यूज और शाकिब उल हसन के बीच हो रहा था। इन दोनों में आपस में जो कल टक्कर देखने को मिली वो अलग ही लेवल का था। हम बात करें शाकिब उल हसन की, शाकिब उल हसन ऐसी ऐसी हरकतें करते नज़र आते हुए पहले भी आपने देखा होगा शाकिब उल हसन को, चाहे वो मैदान पर स्टंप्स को उखाड़ कर अंपायर के सामने गुस्से को दिखा चुके हैं या उन विवाद शाकिब उल हसन से ज़्यादा छिपा हुआ नहीं है। शाकिब उल हसन और विवाद दोनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि ये आम बात हो। तो कल वैसे ही एक और विवाद शाकिब उल हसन के ऊपर आ गया और ये विवाद ऐसा था जिसके बारे में आने वाला वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि आने वाले बहुत लंबे टाइम तक ये इन मैच के बारे में बात होने वाली है। कल ऐसा हुआ इस मैच में कि जिसको देख के अब पूरी दुनिया इसी बारे में बात कर रही है कि ये क्या हो गया। तो हम बात करें कल के मैच में शाकिब उल हसन ने कल ऐसा फैसला लिया जिसको देख के, जिसको सुन के अंपायर भी सदमे में चले गए। हम पहले बात करते हैं कि कल एंजेलो मैथ्यूज जब बैटिंग करने आए तो कल क्या हुआ। टाइम आउट्स के बारे में शायद आप लोगों को अभी तक कल के मैच से पहले पता नहीं होगा, तो हम बता दें टाइम आउट होता क्या है। क्रिकेट की दुनिया में टाइम आउट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई बैट्समैन आउट होता है तो जो अगला बैट्समैन आता है उसके लिए सिर्फ 2 मिनट का समय होता है और 2 मिनट में ही वो अपने बैटिंग क्रीज पर आकर बैटिंग करने के लिए तैयार होना पड़ता है और अगर वो नहीं कर पाता है तो उसका टाइम आउट हो जाता है। तो ये पहले देखने को हमें कभी नहीं मिला है, लेकिन ये शाकिब उल हसन को अच्छे से पता था टाइम आउट का मतलब। इस वजह से उन्होंने कल ये टाइम आउट कैसे उपयोग किया जाता है ये किसी ने नहीं किया था, लेकिन शाकिब उल हसन ने कल टाइम आउट का उपयोग करके कल क्रिकेट दुनिया में, क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। एंजेलो मैथ्यूज जब बैटिंग करने आए तो वो एक ऐसे हेलमेट लेकर आगे मैदान पर जिसमें हेलमेट में दिक्कत आने लगी। उनका जो हेलमेट लगाने का स्ट्रिप था वो सही नहीं था। तो इस वजह से जब वो मैदान के अंदर आए तो मैदान के अंदर आकर वो अपने ड्रेसिंग रूम में इशारा करने लगे कि मेरे लिए दूसरा हेलमेट लाओ और अच्छा हेलमेट लाओ क्योंकि इस हेलमेट में दिक्कत आने लगी। वो हेलमेट दिखाकर इशारा कर रहे थे। इतने में पीछे खड़े शाकिब उल हसन जो बांग्लादेश के कप्तान थे, उन्होंने ये देख लिया, अंपायर से बोल दिया कि अब भैया इनका हो गया टाइम आउट।
अब इनका समय हो गया है समाप्त और इनको आउट देकर इनको मैदान से बाहर किया जाए और दूसरा हेलमेट की जगह दूसरे प्लेयर्स को अंदर लाया जाए। बस इतने में ही सारा विवाद यहाँ देखने को मिला। जब साकिब उल हसन ने ये फैसला किया, टाइम आउट का फैसला लिया, तो अंपायर्स भी सोचने लगे ये क्या हो गया। एंजेलो मैथ्यूज भी सदमे में चले गए, मैं आउट कैसे हो गया, अभी तो मैंने एक बॉल भी नहीं खेला है, ना ही बॉल मेरे स्टंप पे लगी है, बिना बॉल खेले मैं आउट कैसे हो सकता हूँ। फिर साकिब उल हसन ने समझाया कि मैंने टाइम आउट कर दिया है क्योंकि टाइम आउट हो चुका है और इस प्लेयर्स ने टाइम ज़्यादा ले लिया है, इस वजह से मैं टाइम आउट करना चाहता हूं। तो अंपायर्स ने फिर उनसे साकिब उल हसन को समझाने लगे अंपायर्स, और अंपायर्स साकिब उल हसन से ये भी बोलते हुए नज़र आया कि क्या सच में आप ऐसा फ़ैसला लेना चाहते हैं टाइम आउट का। तो साकिब उल हसन ने भी बोला हाँ बिल्कुल, जी हाँ, कॉन्फिडेंटली उन्होंने बोला कि हाँ मैं ये फ़ैसला लेना चाहता हूँ। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज इन सारे फैसलों से खुश नहीं नज़र आए। उन्होंने अंपायर्स को भी अच्छे से समझाया कि उनका हेलमेट सही नहीं था, उनके हेलमेट्स में दिक्कत थी, वो तो बैटिंग करने आ चुके थे क्रीज पर, बट हेलमेट की वजह से थोड़ी देरी हो गई। लेकिन साकिब उल हसन तो अपनी कहानी लेकर मैदान पर उतरे थे और उसी अंदाज में कल देखने को मिला और वो किसी की सुनते हुए नज़र नहीं आया। अंपायर्स को भी साकिब उल हसन के फैसलों पर ही जाना पड़ा क्योंकि जो क्रिकेट का नियम कहता है वो 2 मिनट के बाद टाइम आउट हो जाता है, इस वजह से अंपायर्स को ये फैसला आउट का ही देना पड़ा। लेकिन उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बहुत ही गुस्से में नज़र आया। उन्होंने हेलमेट को दिखाया, अंपायर्स को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन इनका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दे दिया गया। एंजेलो मैथ्यूज जब क्रीज से बाहर जा रहे थे तो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। आप देख सकते हैं हमारे इस नीचे स्क्रीन पे उनकी फ़ोटो को देख सकते हैं कैसे एंजेलो मैथ्यूज गुस्से में अपने हेलमेट को फेंक रहे हैं और गुस्से में बता रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये चीटिंग है, ये गेम नहीं है। हम बता दें टाइम आउट्स जो था 2 मिनट का था, लेकिन अंपायर से भी कल बहुत बड़ी चूक हो गई है। इस टाइम के बारे में हम बात करें तो टाइम्स एंजेलो मैथ्यूज ने ज़्यादा नहीं लिया था, 2 मिनट से कम का समय लिया था, लेकिन ये शायद अंपायर्स क्लियर नहीं कर पाए थे। उनको पता नहीं था कि उन्होंने 2 मिनट, उनको लगा कि 2 मिनट से ज़्यादा लिया है एंजेलो मैथ्यूज ने टाइम, इस वजह से उनको आउट दे दिया गया। लेकिन अब इन सारे फैसलों से, इन सारे विवादों से अब पूरे क्रिकेट जगत में एक तरफ से देखा जाए तो शर्मसार हो गया है। साकिब उल हसन का जो खेलने का तरीका है उससे सब नाराज़ हैं। कल साकिब उल हसन के इन फैसलों पे गुस्सा जाहिर किया और अलग तरीके के मीम्स नज़र आए। उसके बाद अलग तरीके के कल पोस्ट डाले गए, ट्रेंडिंग पोस्ट डाले गए। साकिब उल हसन के बारे में बताया गया कि ये फ़ैसला सही नहीं था। मैच ख़त्म होने के बाद भी एंजेलो मैथ्यूज जब आए तो वो अपने विचारों को रखते हुए उन्होंने ये भी बोला कि पूरे 15 साल के करियर में उनको ये ऐसा दिन देखने को कभी नहीं मिला जो आज उन्होंने देखा है। जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो साकिब उल हसन ने भी बिल्कुल मजाकिया अंदाज में बोल दिया कि मैं मैदान पर एक युद्ध में उतरा हूं और मैं अपने दुश्मन को पराजय करने उतरा हूं, इस वजह से कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। विवाद नई कहानी नहीं है, वो जब भी मैदान पर उतरते हैं तो कुछ ना कुछ करते नज़र आते हैं। ऐसी बहुत सारी साकिब उल हसन की कहानियाँ हैं जो उनके बारे में बताती है कि वो कैसे मैच खेलते हैं। देखा जाए तो कल जो क्रिकेट स्पोर्ट्स स्पिरिट थी वो ख़त्म होते हुए नज़र आई साकिब उल हसन की नज़र से। वो सिर्फ मैच जीतना चाहते थे, चाहे वो कैसे भी जीतें, लेकिन ये क्रिकेट के लिए बिल्कुल सही नहीं था। और हम इस मैच की भी बात करें तो बांग्लादेश खैर इस मैच को आसानी से जीत हासिल कर लिया था और 41 ओवर में ही बांग्लादेश ने 282 रन का स्कोर बनाकर इस मैच को जीत लिया। लेकिन अब श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए वर्ल्ड कप 2023 का सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब इन दोनों का सेमीफाइनल का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है कि मैच में कुछ ज़्यादा था भी नहीं। इस वजह से ही साकिब उल हसन ने एक अलग इंटरेस्टिंग सी कहानी सोची होगी और ताकि लोग कैसे इस मैच में इंटरेस्ट हो पाएँ, शायद उस वजह से भी साकिब उल हसन के दिमाग में कुछ चल रहा होगा और उन्होंने कल जो किया वो सही नहीं किया। लेकिन इस बारे में अब एक अलग ही रिकॉर्ड एंजेलो मैथ्यूज के करियर में बन चुका है, जो ये रिकॉर्ड शायद ना पहले कभी बना था और ना आगे बनेगा। एंजेलो मैथ्यूज एक खास रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, इसी 0 रन पर बिना विकेट बॉल पे लगे हुए आउट हो गए, टाइम आउट्स
पहले कभी कभी क्रिकेट के उसमें नहीं दिखा गया, लेकिन कल वो भी देखने को मिल गया। तो 2023 का वर्ल्ड कप अभी तक जो सही चल रहा था, विवादों में नहीं जा रहा था, कल के मैच के बाद एक अलग विवाद भी पैदा हो गया, जिसके बारे में चर्चा अभी आने वाला जो मैच होंगे उनमें चलते रहेगा इनकी चर्चा, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी काफ़ी लंबी चलने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि कल जो शाकिब उल हसन ने किया वो सही किया या गलत था, या एंजेलो मैथ्यूज पर जो अंपायर ने फैसला किया था उस फैसले से आप लोग खुश थे या नहीं थे? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रिकेट जगत की तमाम खबरें हम आपको अपने इसी चैनल में वीडियो के ज़रिए पहुंचाते रहेंगे।